बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी मेयार पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सदाकत पर दलाइल बयान हो रहे थे और इस हवाले से पिछली नशिस्त में हमने 7 बयान किए हैं। हाँ जी, 8 बयान किए हैं। अब नंबर है 9। नंबर 9, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात। मुअज्जिज़ा किसे कहते हैं, समझ ले। 3 लफ्ज़ हैं, मुअज्जिज़ा, करामत, इस्तिदराज। ऐसा खिलाफ आदत काम जो आम बंदे के हाथ से ज़ाहिर ना हो, तो अगर नबी के हाथ पे ज़ाहिर हो, नबी से उसका सदूर हो, तो उसको मुअज्जिज़ा कहते हैं। अगर वली से सदूर हो उसका, तो उसको करामत कहते हैं। अगर किसी फासिक या बेईमान से ज़ाहिर हो, तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। समझ आई? तो मुअज्जिज़ा दलील नबूवत होता है और मुअज्जिज़े को दलील नबूवत सब तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ़ मुअज्जिज़ात अता फ़रमाए हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जहाँ और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया, उनके मुअज्जिज़ात को भी ज़िक्र फ़रमाया है। जिस तरह के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतरीन आवाज़ का अता होना, लोहे को उनके हाथ पर मोम कर देना, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तख्त का हवा में उड़ना, जानवरों की बोलियों को समझ लेना और इंसानों के साथ जिन्नात पर भी हुकूमत करना, मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जिज़ात में आपके आसा डंडे का सांप बन जाना, बगल से हाथ निकाले तो सूरज की तरह चमकना, ईसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जिज़ात में मादरजाद, नाबीना, इनको आँख पर हाथ फेरना तो बिनाई का लौट आना, कोढ़ के मरीज़ इनके जिस्म पर हाथ फेरना तो उनका मरज़ से शिफा याब हो जाना। हाँ जी, मुअज्जिज़ात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को मुअज्जिज़ात अता फ़रमाए हैं। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअज्जिज़ात अता फ़रमाए। और मुअज्जिज़ात इस तरह दिगर अम्बिया की नबूवत और रिसालत की सदाकत की दलील है। तो जो मुअज्जिज़ात हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए हैं, वो आपकी नबूवत और रिसालत की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुअज्जिज़ात अता फ़रमाए हैं, ये मुअज्जिज़ात वो हैं जो आपकी शान शान है। दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो मुअज्जिज़ात अता फ़रमाए, ये उनकी शान शान थी।
अब देखिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजिज़ात अता फरमाए जो आपकी शान निशान है। मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात अता फरमाए हैं। तो ज़्यादा मोजिज़ात वो हैं जिनमें पानी को दखल है, जिनमें पानी को दखल है। जिस तरह कि आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, फ़िरौन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। उसको किसी कहने वाले ने कहा, खबर देने वाले ने खबर दी कि अनकरीब का बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरी हुकूमत को तहस नहस कर देगा। तो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया उसने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थी, तो जब इनकी पैदाइश का वक़्त आया वो बड़ी परेशान थी। पैदा हुए, फ़िरौन की फ़ौज इधर उधर बच्चों को ढूंढ रही थी, कौन है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था, तो पानी ज़रिया बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में बात डाली, अनिकदी फीही फित ताबूत, हाँ जी, कि ताबूत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को डाल के पानी में डाल दें। वालकी फिल यम, हाँ जी, या खुज़ वदुवल्ली वदुवल्ला। अब देखिए ये पानी था, नदी बहती थी, तो पानी था ना जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का ज़रिया बन गया। देखा जाए तो ताबूत में बंदा बंद हो तो जिंदा नहीं रह सकता, सांस घुट जाता है, बंद हो जाता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, अल्लाह पाक ने हिफाजत करनी थी ना, अल्लाह पाक की हिफाजत में थे। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया, पानी ज़रिया बन गया। यही नदी बहती हुई जो है फ़िरौन के महल से गुजरती थी। आसिया ने देखा वो चीज़ तैरती हुई आ रही है, ताबूत है। नौकरों कहा देखो निकालो क्या है, निकाला तो खूबसूरत बच्चा है। अब देखिए आसिया के बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी। फ़िरौन को कहा कि देखो हमारी औलाद नहीं है, खूबसूरत बच्चा है, इसको अपनी औलाद बना लेते हैं। तो जो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में हज़ारों बच्चों को कत्ल कर चुका था, अल्लाह पाक का निज़ाम है, इलाही निज़ाम है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी के घर में परवरिश पा रहे हैं। तो पानी ज़रिया बन गया ना हिफाजत का। अच्छी तरह देखें, जब एक किब्ती को मुक्का मारा था, वो मर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके, तो आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमानी थी। वहाँ भी ज़रिए पानी बन गया और लोग पानी पिला रहे थे ना जानवरों को। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ एक तरफ खड़ी थी जानवर लेकर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा भी रश बहुत है, मर्द धक्कम बिल से अपने जानवर को पानी पिला रहे हैं। तो ये ख़वातीन इधर साइड पर खड़ी हैं, इन बेचारियों की ड्यूटी बारी बड़ी लेट आएगी, इसलिए उनके जानवरों को पकड़ा और आगे बढ़ के पानी पिला दिया। पानी पिला दिया, बच्चियाँ घर चली गई। घर गई तो हज़रत शुएब की बेटियाँ थी, पैगंबर थे, तो वक़्त से पहले घर आ गई। अब्बू ने वजह पूछी कि आज पहले आ गई। उन्होंने कहा जी इस तरह कोई नेक बंदा था, उन्होंने हमें खड़े हुए देखा कि हम एक तरफ खड़ी हैं, तो जानवर लेकर उसने मर्दों के अंदर जो है सब में जाकर हमें पानी पिला के जानवर हवाले कर दिए, इसलिए जल्दी घर आ गई आज। मगर न वो बेचारी इंतज़ार में खड़ी रहती, जब मर्द चले जाते फिर अपने जानवरों को पानी पिलाती थी। ओ हर शहर अच्छा कौन है ऐसा बंदा, कोई नेक बंदा, पता होना चाहिए बंदा कौन है। हाँ जी। अब हज़रत शुएब की बेटियां थी, पैगंबर की बेटियां थी, बाहया थी, नेक थी,
और औरत एक नज़र में मर्द को देखकर पहचान जाती है कि ये किरदार के एतबार से कैसा है। तो बड़ी तारीफ़ की, बहुत नेक बंदे हैं। तो आपने एक को भेजा, जाओ बुला के लाओ। हाँ जी। अब उस बच्चे की खुसूसियत भी आपने बयान फरमाई है, तमशी अलस्तिहया, तमशी अलस्तिहया। तो खैर वो आई और कहा कि अब्बा जी बुला रहे हैं। हाँ जी। आ गई, शादी हो गई। खुलासा ये है, शादी मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अब देखिए, नबी होकर नबी की बेटी से शादी हो जाना, ये भी तो एक एहसास है। ज़रिए पानी बन गया। क्या बन गया? ज़रिए पानी बन गया। तो इसी तरह देखिए, जब फ़िरौन वापस गए हैं, फ़िरौन को दावत दी है, नतीजे में सरकशी इख्तियार की और मुखालिफ हो गया। अब अपने मानने वालों को वहाँ से लेकर निकल आए हैं, तो फ़िरौन पीछे ताक़ब के लिए आ गया है। हाँ जी। तो अल्लाह पाक के हुक्म से डंडा मारा, आसा पानी में मारा तो रास्ते बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए, फ़िरौन वहीं गर्क हो गया। यही पानी है तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मज़ीद तरक्यात का बायस बन गया है। तो मोजज़ात है, मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में पानी को बड़ा दखल है। फिर जब फ़िरौन गर्क हो गया, आगे वहाँ वादी में रह रहे हैं, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। मन और सलबे का इंतज़ाम हुआ, पीने के लिए पानी नहीं था। बनी इसराइल ने पानी की दरख्वास्त की कि पानी चाहिए, तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पानी पीने के लिए नहीं है। कदी पत्थर था, अल्लाह पाक फरमाया मारो डंडा। वो डंडा बड़ी मर्ज़ों का इलाज था। ये डंडे से इलाज जो है ना, एक पुरानी रीत है। डंडा जो है बस औकात बड़ी बड़ी मुश्किलात का हल है। जो बंदा काबू ना आ रहा तो डंडे से काबू आ जाता है। डंडा मारो, मार इजरी भी साकल हजर। हाँ जी। मारा, फ़न फजरत मिन हुस्नता आशरता, उस पत्थर से 12 चश्मे बह पड़े। ये मेरी तमहीद है, तो जो करना, मैं हुजूर का मौजज़ा समझाने लगा हूँ। मेरी तमहीद है, मौजूद तो वो है ना, ये ज़िम्नन बात है। तो 12 चश्मे निकल पड़े। 12 चश्मे क्यों निकल पड़े? पत्थर से। बनी इसराइल के जो है 12 कबाइल थे। हाँ जी। कुल उना से मशरबा हूँ, हर कबीले का जो है ना वो कहने के नाम लिखा हो तो गोया कि ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का। लड़े ना आपस में, बनी इसराइल लड़ते बहुत थे आपस में। इसलिए हर एक को बता दिया भाई ये चश्मा तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। लड़ना नहीं है। तो पत्थर से पानी निकल पड़ा। हर मूसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं, इनमें पानी को बड़ा दखल है। पत्थर से पानी का निकल आना अल्लाह की कुदरत है। और मोजज़ा वैसे ही नबी के हाथ पे ज़ाहिर होता है, लेकिन ताकत खर्च हो रही थी अल्लाह पाक। मोजज़ा दलील नबूवत है और ज़ाहिर हो रहा होता है नबी के हाथ पर, और ताकत खर्च हो रही होती है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुट्ठी फेंक दी थी ना, मुट्ठी आगे अल्लाह पाक ने आँखों में पहुँचा दिया। तो पत्थर से पानी निकल आना मुआजिज़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा है। अल्लाह पाक ने उनको मुआजिज़ा वो अता किया जो हज़रत मूसा की शान शान है। अब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मुआजिज़ा अता फरमाया जो हुज़ूर की शान शान है। कैसे? जंग के मौका पर पानी कम हो गया, सहाबा किराम ने आकर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करना है, पानी नहीं है, फ़ौज बहुत ज़्यादा है, क्या करें?
तयम्मुम का उस वक़्त हुक्म भी नहीं आया था। तो आपने फरमाया कुछ ना कुछ पानी है तो लाओ, और कुछ बर्तन में पानी थोड़ा सा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी उंगलियों में डाली, उंगलियां डाली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उंगलियों से जो है ना पानी के चश्मे जारी कर दिए। पहाड़ी इलाकों में पत्थरों से पानी निकलता हुआ, चश्मे निकलते हुए लोग देख लेते हैं। कायनात में जब से इंसानियत बनी उस वक़्त से लेकर आज तक और क़यामत तक कभी किसी ने ना पहले देखा ना आइंदा देखेगा कि उंगलियों से पानी के चश्मे निकल पड़े। तो देखो अल्लाह पाक ने मोजज़ात दिगर अंबिया को भी दिए और हमारे प्यारे आका हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिए। तो दूसरे नबियों को मोजज़ात वो अता किए जो उनकी शान शान, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात वो अता किए जो आपकी शान। अब देखिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबीउल अंबिया हैं, इसलिए आपके एजाज़ ये बनते थे। मोज़ा जो होता है ये वक़्त की पुकार होता है। मोज़ा जो होता है ये वक़्त की पुकार होता है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी थे, पूरे आलम के लिए नबी थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात भी आपको आलमी में आप अता किए। आप देखो हुज़ूर नबी पाक सल्लम के मुखालिफीन अबू जहल एंड पार्टी, वो हर वक्त किसी न किसी साजिश की तलाश में रहते थे, तो किसी न किसी प्रोपेगेंडे की तलाश में, तो कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई शुबा वो बस उसे छोड़ते रहते थे, कोई ना कोई मुतालबा करते रहते थे। एक दिन मुतालबा कर दिया, हम तब माने आपको नबी, तब माने, और चांद है ना इसके दो टुकड़े करके दिखाओ। अब देखो ना जी, आलमी नबी है तो मोजज़ा वो है जो दुनिया देख रही है, आलमी पैगंबर के आलमी मोजज़ात है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हाथ में उठाया, इस तरह कर दिया, चांद जो है ना टुकड़े हो गया, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। अब मुखालिफिन देना मानना नहीं था, तो इसलिए कहो देखो कितना बड़ा जादूगर है, देखो ज़मीन पर भी जादू चलाता है, आसमानों पर भी जादू चलता है इसका। अच्छा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी है ना जी, मुखालिफिन भी सब नबियों को अता हुए, और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन भी वो मिले जो आपकी शान शान थे, बड़े हठ धर्म थे, बड़े हठ धर्म थे। आज देखो फिरौन जैसा, अबू जहल जैसा बंदा, ये फिरौन से भी बड़ा काफर था। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का फिरौन है। फिरौन को भी मरते वक्त कलमे की तौफीक हो गई थी, है ना जी, मरते वक्त उसने कहा था मैं मूसा हारून के रब पे ईमान ले आया, लेकिन इसकी हालत ये थी अबू जहल की, जब बदर के मकाम पर जंग हुई तो इसकी गर्दन सहाबी उतारने लगा, तो कहने लगा मेरी गर्दन ज़रा थोड़ी सी नीचे करके उतारना, ऊपर की बजाय। तो वजह बयान की कि देखो बाद में जब मख्तूलीन की गर्दनें रखी जाएंगी तो मेरी गर्दन सबसे ऊंची हो, यानी मरते वक्त भी उसको हिदायत का कोई ध्यान नहीं, मरते वक्त भी अकड़ी है, उसकी अकड़ ने ही जो है ना उसका बेड़ा गर्क किया। तो मुखालिफिन सब नबियों को मिले हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन थे ना, वो हर नबी के दौर के मुखालिफिन में सबसे ज़्यादा सड़ियल थे। तो आपको मोजज़त वो ताकि जो आपकी अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ात अता फरमाए हैं। अब देखो जो उस दौर के तकादे के मुताबिक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोजज़ात अता फरमाए जो आपके दौर के तकादे के मुताबिक है। अब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हैं, इससे पहले किसी नबी को इस तरह का मोजज़ा अता नहीं हुआ, आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल नबीउल अंबिया और आलमी नबी थे,
इसलिए आलमी नबी के लिए मोइज़ात भी वो अता फरमाए गए जो कि आपकी शहर निशान थे, आपकी शहर निशान थे। हम मिराज पे गए हैं, सारा मामला हुआ। एक मोजिज़े में कई मोजिज़ात छुपे हुए। अब सफ़र मिराज है, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मस्जिद अक्सा में जमा है, वहाँ उनको नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी ले गए अल्लाह पाक। तो मोजिज़ात हर नबी को अता होते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए तो मोजिज़ा अगर दलील नबूवत है बाकी अंबिया के हक़ में, तो मोजिज़ा दलील नबूवत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हक़ में। और मोजिज़ा वक़्त की पुकार होता है। मोजिज़ा जो होता है वो वक़्त की पुकार होता है, यानी वक़्त के तकादे के मुताबिक होता है। हालात जिस तरह के होते हैं मोजिज़ा उस तरह का मिलता है नबी को। जिस तरह के देखिए, समझे ज़रा, फिर मैं समझाता हूँ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ा बेशुमार हैं। मोजिज़ात में से कुरान करीम आपका अजीम मोजिज़ा है, और ये उस वक़्त के हालात के मुताबिक है। तमाम नबियों को मोजिज़ात उस वक़्त के तकादे के मुताबिक अता किए गए जो उस वक़्त का तकादा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बल्कि इससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मोजिज़ात अता किए गए, उनको अपने वक़्त के तकादे के मुताबिक मोजिज़ात अता हुए। उनके यहाँ वो बंदा उस दौर में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शुमार होता था जिस बंदे की आवाज़ अच्छी होती थी। जो बंदा अच्छी से अच्छी आवाज़ के अंदर अपनी बात को कर लेता और लोगों के सामने पेश करता, उतना ही मुअज़्ज़ज़ शुमार होता। अच्छी आवाज़ को उरूज था, लोग उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत करते जिसकी आवाज़ अच्छी होती। अल्लाह पाक ने हर दाऊद अलैहिस्सलाम को अच्छी आवाज़ का मोइज़ा अता फरमाया, और अच्छी आवाज़ ऐसी अता फरमाई कि जब आप ज़बूर की तिलावत फरमाते थे तो हवा में चलते हुए परिंदे भी रुक जाते थे। यानी वो अच्छी आवाज़ न सिर्फ ये कि इंसानों पर असर अंदाज होती थी, परिंदों पर भी असर अंदाज होती थी। बात समझ? हत्ता कि जब आप जिक्र फरमाते थे, यानी ऐसी कह लें कि आवाज़ बेहतरीन होती थी, आपके साथ परिंदे पहाड़ तक जिक्र करते थे। कुरान में है। हाँ जी, ये है मोइज़ा वक़्त की पुकार होता है। यानी जिस चीज़ को लोग अजीम समझते हैं कि अगर ये नबी है तो इस तरह करके दिखाए, तो मोइज़ा उस तरह का होता है। क्योंकि उस वक़्त हुस्न सौत को उरूज था, जिसकी आवाज़ जितनी अच्छी होती उतना लोगों में मुअज़्ज़ज़ शुमार होता। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मोइज़ा उस वक़्त के तकादे के मुताबिक अता फरमाया। अब देखो, कारीगरी को उरूज था दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हिरफत आम थी, और लोहे से लोग मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करते थे। तो जो बंदा लोहे से चीज़ें तैयार करने का जितना बड़ा माहिर होता, तो उतना ही ज़्यादा उसको इज़्ज़त मिलती, माशरे में प्रोटोकॉल मिलता। अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मुअज्ज़ज़ा भी अता फरमाया कि वह अलन्ना लहुल हदीद, लोहा उनके हाथ पे मोम कर दिया। बाकी लोग थे वो लोहे से चीज़ें तैयार करते थे, उनको लोहे को पिघलाना पड़ता, बड़ा जतन करना पड़ता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मोइज़ा अता किया कि उनको लोहे को भट्टी पे गर्म करना कुछ ना पड़ता, अब वैसे ही इससे जो अशिया तैयार करते थे। ये आपका मोइज़ा था। यानी मोइज़ा वक़्त की पुकार होता है कि लोग किस चीज़ को अजीम समझते हैं कि वो अल्लाह पाक वो लोगों को दिखाए नबी बरहक के हाथ में, ताकि लोग उनको नबी और रसूल तस्लीम कर लें। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में चीज़ों को उरूज था, इसलिए अल्लाह पाक ने वक़्त के तकादे के मुताबिक ये मोइज़ा अता फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनके यहाँ ज़्यादा उरूज था जादूगरी को ज़्यादा उरूज था, शोबदाबाजी को ज़्यादा उरूज था। जो बंदा जितना बड़ा शोबदेबाज होता उतना ही ज़्यादा जो है उतनी उसकी इज़्ज़त होती माशरे में।
लोग उसको उतना ही ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे। तो जादूगरों का बोलबाला था, शौकतबाजों का बोलबाला था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन हजरात को मुआवजे भी उस वक़्त के तकादे के मुताबिक अता किए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मुआवजा अता फरमाया कि एक तो आपका तख्त था तो वो फिजा में उड़ता था, कोई जादूगर ये काम नहीं कर सकता था, और बादशाहत भी था की, चूँकि उस दौर के अंदर इक़्तिदार को रोई था। जब बंदा जितना इक़्तिदार पे होता, लोगों पर जितनी उसकी गिरफ्त मजबूत होती, उसको उतना मुअज़्ज़ज़ समझते थे। इसलिए अल्लाह पाक ने बादशाहत भी अता कर दी। फिर बादशाह सिर्फ इंसानों पे नहीं, जिन्नात पे भी अता कर दी और परिंदों पे भी अता कर दी। तो इस तरह इंसानियत के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी होना साबित कर दिया और ज़ाहिर कर दिया। अब जिन्नों पर भी हुकूमत थी। हाँ जी, ये मस्जिद अक्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तमीर करवाई थी ना, जिन्नों से। और जिन्नात से कुरान पाक में ना तमासीर, महारीब, ये बड़े बड़े बर्तन और टप चीज़ें जो है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से बनवाते थे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की। चूँकि उस वक़्त लोग इस चीज़ को अजीम समझते थे, तो मुआवजा वक़्त के तकादे के मुताबिक अता किया गया। या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुआवज़त अता फरमाए। ये भी उस वक़्त के तकादे के, जादूगरी आम थी, शौकतबाजी आम थी। इसलिए जो है ये अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मुआवज़त अता फरमाया। हज़रत सुलेमान के दौर में, बात दोबारा थोड़ी सी कर दो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी को उरूज था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुआज़ात पेश किए ना जी, तो लोगों ने कहा कि सुलेमान ने जो पेश किया ये जादू है। अल्लाह पाक ने दो फरिश्ते भेज दिए, हारूत और मारूत, जो लोगों को समझाते थे आकर कि भाई ऐसा नहीं है, भाई हम फरिश्ते हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है बल्कि नबी हैं। और जादू ये होता है, मुआज़ा ये होता है। जादू में और मुआज़े में वो फ़र्क समझाते थे लोगों को। और जो खबीसुल फितरत लोग थे, इन फरिश्तों से जादू और मुआज़े का फ़र्क सीखने के साथ साथ जादू की बातें सीखकर आगे जादूगरी शुरू कर देते थे। शैतान होते हैं ना, सीधी बात से उल्टा मतलब निकालते हैं। तो फरिश्ते से पूछते हैं जादू कैसे कहते हैं, वो फरिश्ते बताते हैं जादू से कहते हैं। अच्छा ये जादू होता है, जाके जादू शुरू कर देते हैं। बाहर के फरिश्ते इसलिए आए कि लोगों को समझाएं जादू क्या है, मुआज़ा क्या है। और जादू और मुआज़े में क्या फ़र्क है? बस औकात जादू से ही बंदा समझता है कि ये चीज़ जो है ना अपनी असल हकीकत को छोड़कर दूसरी चीज़ इख्तियार कर गई है, दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई है। और मुआज़े में भी ऐसा होता है। फ़र्क क्या है? जादू में कोई चीज़ अगर एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ जो है वो मुंतकिल होती हुई अगर मालूम होती है, तो वो आँखों का तख़य्युल और आँखों का धोखा होता है आमतौर पर। और उसमें जादूगर की हाथ की सफाई को दखल होता है। जबकि मुआज़े के अंदर महज वो आंखों पर तख़य्युल नहीं होता, वो चीज़ वाकई अपनी एक हकीकत को छोड़कर दूसरी चीज़ इख्तियार कर जाती है। ये फ़र्क है दोनों में। यही वजह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर फ़िरऔन को दावत दी और जो मुअज्ज़ज़ात आपको अता फरमाए गए थे कि डंडा फेंक के तो वो सांप बन जाता, बगल ऐसे अपना हाथ मार कर निकालते तो वो सूर्य की तरह चमकता, तो फ़िरऔन ने कहा अच्छा तो जादूगर बन के आ गया है, तो मैं भी जो है ना बताता हूँ। वो जादूगर बड़े बड़े इकट्ठे करके जो है ना अपना कह लो कि मुकाबला करवा लिया। यानी वो ये समझता था कि जो पेश किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी जादू है, तो इसलिए उसने जादूगर मुकाबले के लिए बुला लिए। बड़े बड़े जादूगर माहिर दुनिया के इकट्ठे कर लिए और उनको जो है ना अपने वज़ीर मुशीर बनाने का और माल और दौलत का लालच दे दिया। अब देखें यही चीज़ है, क्योंकि उस दौर के अंदर जादूगरी को उरूज था, इसलिए जो है ना जो बंदा कह लो अकल नाकस होती है तो वो बस औकात जादू में और मुआज़े में फ़र्क नहीं कर पाता। तो इस तरह अल्लाह पाक ने जब
मुकाबला हुआ, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम का नबी रसूल होना वादे कर दिया कि साहिब फ़न जो होता है ना, वो अपने फ़न को समझता होता है। जादूगर जब सामने आए और मुकालमा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम से, हाँ जी, कि हाँ जी पहले किसने अपने कर्तव्य दिखाना है? आपने फरमाया हाँ जी कि तुम पेश करो, क्या पेश करते हो? उन्हें रस्सियाँ फेंकी। अब वो रस्सियाँ जो हैं वो आंखों पर तखय्युल हो गया, एक तरह का पर्दा पड़ गया, यूँ महसूस हो रहा था जिस तरह की वो रस्सियाँ हरकत कर रही हैं, हालांकि वो हरकत नहीं कर रही थी, वो जादू था। जो खय्युल जादू के जरिए तखय्युल है, वो हकीकत में सांप नहीं बनी थी, वो रस्सियाँ ही थी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंका, अब वो वाकई सांप बन गया, वाकई इज़्दहा बन गया। और वाकई इज़्दहा बनने, सांप बनने की दलील उसकी ये थी कि वो उनकी रस्सियों को भी निगल गया। अगर ये आंखों का तखय्युल होता तो उनकी रस्सियों को ना निगल सकता। वाकई डंडा हकीकत में सांप बन गया और उनकी रस्सियाँ हकीकत में सांप नहीं बनी। इस तरह जादू में और मोइज़े में फ़र्क सबको मालूम हो गया। और सबसे पहले फ़र्क मालूम हुआ जादूगरों। और जादूगर चूँकि इस फ़न के माहिर थे, अब सरकारी जादूगर बुलाए गए तो कितने माहिर होंगे। लेकिन उन्होंने जब देखा और मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़े को, वो फ़ौरन पहचान गए, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया, ये जादू नहीं है, ये मोइज़ा है। साहिब फ़न जान लेता ना जी, सोने के अंदर पीतल के अंदर फ़र्क कौन जान लेता है? ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है आजकल औरतों ने पहनी होती है, तो बंदा समझता भी हाँ भी सोना पहना हुआ, लेकिन होती वो क्या है? लेकिन मेरे और आप जैसा बंदा उसको सोना ही समझेगा। लेकिन जब सुनारे के पास लेके जाओ तो फ़ौरन बता देगा भी ये सोना है या नहीं है। तो ये माहर, जब फ़न का माहर होता है ना, वो खरे खोटे में तमीज़ कर लेता है। तो जादूगरों का जब आमना सामना हुआ, उन्होंने देखा कि रस्सियाँ जो है वो डंडा निकल गया, बाद में डंडा बन गया। हाँ जी, अब वो ईमान ले आए, वो मुसलमान। अब फ़िरौन कह रहा है ये क्या तुमने किया, भरे मजमे में मुझे जलील कर दिया। तो लउसल्लिबन्नकुम फ़िज्ज़ुइ नख़ल, खजूर के तने मैं भी तुम्हें सुनी दूंगा। वो अब हक उनको समझ आ चुका था। ईमान जब दिल के अंदर अपना घर कर जाता है, अब बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना भी बंदे के लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए अब उसने कहा सूली दूंगा तुम्हें, उन्होंने कहा जो करना कर लो, हम तो ईमान ले आए, बस ये चीज़ है। तो चूंकि उस दौर के अंदर जादूगरी को रूज था, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोज़ा भी वो अता फरमाया जो कि उस वक़्त उनकी शान शान था और उस वक़्त के हालात के तकाज़े के मुताबिक था। इसलिए बड़े मजमे के सामने फ़िरौन भी ज़लील हुआ और जादूगर मुसलमान हो गए, और जो मुखालिफीन थे वज़ीर मशीर सारे ज़लील हुए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने जो है वो दिखा दिया कि भाई वाकई नबी रसूल है, जो इन्होंने पेश किया जो मोइज़ा है। मोइज़ा वक़्त की पुकार होता है। हर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब को रूज था, तिब को, हिकमत को रूज था, मेडिकल को रूज था। बड़ी मूजी से मूजी मर्ज़ों की भी दवाइयाँ मौजूद थी। बहुत सारे हज़रात पे सकीना नज़र हो रही है, बहुत सारे हज़रात पे सकीना नाज़िल हो रही है। जिन पे नाज़िल हो रही है उनको चाहिए साथ वालों को उनको ज़रा थोड़ा सा मुतवज्जे करके सीधे होकर बैठेंगे ना, फिर नहीं होगी। इस तरह हिफाज़त में बैठते हैं ना, सीधे होकर बैठेंगे ना, फिर नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ, तो हर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब को, मेडिकल को रूज था। मूजी से मूजी बीमारियों के इलाज लोगों में दरियाफ्त थे। और जो बंदा माशरे में मूजी से मूजी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेता तो उतना ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शुमार होता, माशरे में उसकी इज़्ज़त होती, उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता। तो वह उस दौर में माशरे के अंदर इज़्ज़त पाने का, हासिल करने का एक आम तरीका था कि हिकमत सीख लो और इस फ़न में जो है ना वो मेहनत करके अपना दुनिया की इज़्ज़त कमा लो। तो उनके पास बहुत सारी मर्ज़ों के इलाज थे,
लेकिन कुछ मर्ज़ें ऐसी थी जिनका इलाज उनके पास नहीं था, बावजूद मेडिकल के माहिर होने के। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक उनको हुक्म देते हैं कि आप लोगों को दीन की बात बतलाएं और इनकी हिदायत का सामान फराहम करें, और अल्लाह पाक ने इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, तो अब लोग झुटला रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने मोजज़ात अता फरमा दिए। मोजज़ात उन चीज़ों के अता फरमा दिए जो वहाँ के लोग कर नहीं सकते थे, बावजूद तिब में तरक्की के, मेडिकल में, हिकमत में तरक्की के, वो इन चीज़ों का इलाज उनके पास नहीं था। अल्लाह पाक ने वो बतौर मोइज़ा के चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता कर दी। जिस तरह के उनके पास कोढ़ के मर्ज़ वाले का इलाज नहीं था। कोढ़ जानते हो, जिस्म पर जो है वो तरह तरह के ज़ख़म पड़ जाना और वो ज़ख़मों का ठीक ना होना, उससे खून बहते रहना। ये हमारे यहाँ ये इधर गुरुद्वारा ना अंदर से जाते हैं स्टार बाईपास की तरफ, गुरुद्वारा जो है वहाँ कोढ़ों का अस्पताल है। वो जो कोढ़े होते हैं ना, जिन्हें कोढ़ का मर्ज हो जाता है, अब रस्ते से हाँ जी अपना, तो आजकल भी उनको जो है ना घर वाले घर से फारग करके जो है ना उधर ही भेज देते हैं, कहते हैं भी हमें नहीं मर्ज लग जाए, तो वो वही रहते हैं, उसी खाना पीना उनको देते हैं, सब कुछ वही वहाँ अस्पताल है। बड़ा ख़तरनाक मर्ज है, आज भी खतरनाक मर्ज है। तो लोगों के पास इसका इलाज नहीं था, तो अल्लाह तबारक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौज़ा अता फरमाया कि कोढ़ के मर्ज वाले मरीज़ के जिस्म पर आप हाथ फेरते तो उसका मर्ज उसी वक्त ठीक हो जाता। समझ आई? अब ये मौज़ा वक़्त की पुकार है। मौज़ा क्या है? वक़्त की पुकार है। अब इसी तरह जो पैदाइशी नाबीना होता, तो बावजूद तिब और मेडिकल की तरक्की के उनके पास उसकी आंखों की बिनाई वापस लाने के लिए कोई इलाज नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी आंख पर हाथ फेरते और वो ठीक हो जाता। बावजूद मेडिकल की तरक्की होने के पहले भी नहीं था इलाज, आज भी नहीं है। अगर कोई बंदा मर जाए तो उसको बंदा जिंदा कर दे, है भी ऐसी बीमारी? मरे हुए को जिंदा करने वाली दवाई है आज? नहीं है ना। मरे हुए को जिंदा करने वाली दवाई मौजूद नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौज़ा अता फरमाया गया, आप बसा औकात किसी फौत शुदा बंदे के पास जाते या कब्र के पास फरमा कहते कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो खड़ा रहता। अब ये चीज़ जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, दुनिया वालों के पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के सामने ये बात साबित कर दी कि वाकई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। बात समझ आई? तो मौज़ा खुलासा मेरी बात का अब तक का ये हुआ कि मौज़ा जो होता है ये वक़्त की पुकार होता है। मौज़ा जो होता है ये वक़्त की पुकार होता है, और अल्लाह तबारक व तआला वक़्त के हालात के तकादे के मुताबिक नबी बरहक को मौज़ा अता करते हैं ताकि ज़माने वाले इसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ होते हैं। मौज़ा का माना ही है आजिज़ कर देने वाली चीज़, यानी कोई बंदा मुकाबले में उस तरह काम ना कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौज़ज़त अता किए, इतनी कसरत से मौज़ज़त अता किए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी को इतने मौजज़ात अता नहीं फरमाए गए कसरत से। और बाज़ मौजज़ात ऐसे थे जो कि उस वक़्त के लिहाज से अजीम शुमार हुए और मुखालिफीन की ज़ुबानें बंद कर दी उस मौज़े ने, और उनके पास सिवाय अब लड़ाई करने के, मरने मारने के और कोई हल मौजूद नहीं था। जिस तरह के पिछली मजलिस से मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें और नबियों को भी अता फरमाई,
और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाई, तो बाकी नबियों को किताबें अता फरमाई उनकी शान शान, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब कुरान पाक अता फरमाई जो आपकी शान शान थी। अब ये किताब जो है कुरान करीम, ये अल्फाज के अतबार से भी बेमिसाल, माने के अतबार से भी बेमिसाल। अब ये आपके मौजज़ात में से कुरान करीम एक अजीम मौजज़ा है। अब ये मौजज़ा कैसे है? मौजज़ा वक़्त की पुकार होता है। अरब के यहाँ अब क्या चीज़ अजीब समझी जाती थी उस उर्फ में, उनके यहाँ अजीम चीज़ ये समझी जाती थी कि फसाहत, बलागत। जो बंदा जितना फसीह और बलीग कलाम करता और इस कलाम के करने पे कादिर होता, इसमें माहिर होता, उतना ही ज़्यादा उस माशरे के अंदर इज्जत पाता। इसीलिए अरबों को अपनी अरबी पर और अपनी फसाहत बलागत पर नाज था, तो वो अरब अपने अलावा बाकियों को अजम कहते हैं। क्या कहते हैं? अजम कहते हैं गूंगे को। वो कहते हैं इनको तो बोलना ही नहीं आता। हम हैं जो कादर कलाम, अपना कलाम पर कुदरत रखने वाले और फिल बदी जो है ना बोलने वाले। और उनकी फसाहत बलागत का ये हाल था कि उनके बच्चे, जवान बूढ़े तो बात का मसला, उनके बच्चे जो है वो फिल बदी दर्जनों अशआर कह दिया करते हैं, फसीह बलीग। और बस औक़ात अशआर के अंदर बच्चे अपने पुराने नसब नामे को, और बस औक़ात अपने जानवरों के नसब नामे को, जानवरों के नाम रखे हुए थे। हमारे पास फलाना ऊँट है, इसकी जो माँ थी उसका नाम फलाना था, उसकी माँ थी उसका नाम फलाना था, उसकी माँ थी उसका नाम फलाना था। जानवरों के नसब नामे उनको याद होते थे, 100 पूछता। ऐसे ज़हीन फतीन और ऐसे समझदार लोग थे। उनको अपने अरबी दानी और इस पर कुदरत पर और अपनी फसाहत बलागत पर नाज था, तो इसी चीज़ को वो अजीम ख्याल करते थे। अल्लाह तबारक तआला ने इसलिए इस माहौल के मुताबिक और उनसे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मनवाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो कुरान पाक किताब अता फरमाई, वो किताब फसाहत बलागत में, अपनी उम्दगी में, अपनी सलासत में और अपने अंदर पाई जाने वाली खुसूसियात में अपनी मिसाल आप थी। जब ये किताब आई अरब हैरान रह गए, ये कैसा अंदाज़ तकल्लुम है, आज तक अरबों ने ना कभी सुना और ना कभी देखा और ना कभी इस पर कादर हुए। दुनिया के अंदर दो ही अंदाज थे बात करने के अरबी में। अरबों के यहाँ तकल्लुम के दो ही अंदाज थे, या नसर या नज़म, यानी या शेर व शायरी के अंदर, या आम जिस तरह एक किताब होती है, हम उर्दू में लिखते हैं नसर, जैसे से इबारत जो होती है, ये या नज़म या नसर, यही दो अंदाज थे अरबों के अंदर बात करने के। जब कुरान नाज़िल हुआ तो कुरान करीम ने एक ऐसा अंदाज मुखातब करवाया, मुतारफ करवाया कि दुनिया हैरान रह गई कि जो कुरान है ना ये नज़म है ना ये नसर है, ना ये नज़म है ना ये नसर है, यानी ना ये शेर व शायरी है और ना ही जो ये वो कह लो कि नसर की तरह एक जिस तरह जुमला जुड़ा हुआ एक नसर ना उस तरह का है। वो हैरान रह कि भी कैसा अंदाज़ तकल्लुम है ये। अब देखे ना, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब ये अंदाज़ है एक, इसमें अब ना ये शेर व शायरी है और ना ही ये नसर है। वो सर पीट के रह गए भी इस तरह कलाम हम कैसे बनाएं। या तो हम नसर में कलाम पेश कर सकते हैं या नज़म में, ये तीसरा अंदाज कहाँ से आ गया, ये तीसरा अंदाज कहाँ से आ गया। तो इस वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा, अब ना ये शेर है और ना ये नसर है। इसी पे हैरान हुए, इसी पे हैरान थे कि कैसा कलाम है। इसीलिए तो कुरान ने कहा था इस जैसे किताब पेश कर दो,
नहीं पेश की, कुरान ने कहा 10 सूरतें पेश कर दो, नहीं पेश कर सके, कुरान ने कहा 1 सूरत पेश कर दो, नहीं कर सके। इसी पर आप देखो जब बंदा दलाल से फिर आरी होता है, दलील से बात नहीं कर सकता तो वो लड़ाई पे उतर आता है। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी सारी ज़िंदगी लड़ाइयों पे गुजर गई। हाँ जी, बदर में, ओहद में, खंदक में, देखिए लड़ाइयाँ, साजिशें, प्रोपेगंडे, मारना, तकलीफ़ें देना, पत्थर मारना, ये सारे काम क्यों हैं? हालांकि अगर उनको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे एतराज़ था, हाँ जी, कुरान पे एतराज़ था, तो कुरान ने तो भाई दलील से बात करने की बात की थी कि भाई अगर आप कुरान को कहते हो ये अल्लाह कलाम नहीं है, हुजूर अल्लाह के नबी नहीं है, तो कुछ भाई सादा सी बात है, दलील से बात कर लो, इस तरह की एक सूरत बना के दिखा दो, झगड़ा ख़त्म है। चूँकि वो नहीं बना सके, उनको पता है हम दलील की दुनिया में बात नहीं कर सकते और इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते, इसलिए लड़ने मरने पर उतर आए। अब अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, हर चीज़ लुटाने को तैयार हैं, लेकिन एक सूरत नहीं बना के दिखा रहे। हालांकि ये काम आसान था ना भाई, ऐसे फसीह बलीग लोग हैं जिनके बच्चे अरबी के अंदर जो है ना वो नज़म और नज़र के अंदर इतने लंबे लंबे कलाम पे कादर है कि जिसकी मिसालें नहीं मिलती, उनके लिए एक सूरत सूरह कौसर जैसी सूरत बनाना क्या मुश्किल थी। लेकिन चूँकि अंदाज बेमिसाल था, हाँ जी, और जैसी फसाहत और बलागत कुरान करीम के अंदर है। अब कुरान करीम देखिए एक ऐसी शानदार किताब है, मुफस्सिरीन ने, अरबों ने, हत्ता के कुफ़ार ने, हत्ता के यहूद ने, हत्ता के ईसाइयों ने, हत्ता के इस्तिशराक ने ये कुरान करीम के मज़ामीन पर किताबें लिखी हैं। किसी ने कई कई जिल्दों के अंदर कुरान की फसाहत को बयान किया, किसी ने कई कई जिल्दों के अंदर बलागत को बयान किया, किसी ने कुरान करीम के जो ना जो अल्फाज की जामे खूबी है उसको बयान किया, किसी ने कुरान करीम के एराब को बयान किया, किसी ने कुरान करीम के अल्फाज के जो सलासत है इसको इस पर बहस की, किसी ने कुरान करीम के जो है मज़ामीन इस पर बहस की, किसी ने कुरान ने जो तारीख बयान की उस पर बहस की, किसी ने जो है कुरान ने जो मुस्तकबिल की बातें की उसको उस पर किताबें लिखी। यानी कुरान करीम पर दुनिया के अंदर इतनी किताबें लिखी गई हैं, दुनिया की किसी किताब के मुतल्लिक इतनी किताबें, उसकी इतनी शरह और इतनी तफसीरें नहीं लिखी गई। और वजह क्या है? कुरान करीम हर लिहाज से ऐसी जामे किताब है कि इसके अंदर इतने मज़ामीन हैं, ये मज़ामीन क़यामत तक जो है ये इतने हैं कि लोग इनकी जो है वो तह तक नहीं पहुंच सकते, क़यामत तक किताबें लिखी जाती रहेंगी। और वजह मुआज़ा है, मुआज़ा होते ही वो जिसकी मिसाल पेश ही ना हो सके, अगर मिसाल पेश हो सकती होती तो मुआज़ा कैसे होता? बात समझ में आई? तो अरब लोग, आज एक ईसाई मुझे कहने लगा कि जी देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मुआज़ा है, मादरजात बीने को ठीक करने वाला, हाँ जी, तो कोढ़ के मरीज़ को ठीक करने वाला, तो ये आपके नबी का मुआज़ा क्यों नहीं है? मैं कहा बेवकूफ़, मुआज़ा जो है ये दलील नबूवत होता है और ये हालात और वक़्त के तकादे के मुताबिक होता है। उस वक़्त उस मुआज़े की ज़रूरत थी और इस वक़्त इस मुआज़े की ज़रूरत है। हम हज़रत ईसा को भी मानते हैं और हम हुज़ूर नबी सल्लम को भी मानते हैं, हम तो इस तकाबुल के कायल ही नहीं हैं जो तुम तकाबुल करते हो। कुरान अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लम को कई मोअज़िज़ात अता फरमाए हैं, आपकी अफजलियत कई लिहाज से है। बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मोअज़िज़ात, अब देखो फ़र्क क्या है। मैंने कहा देखो हुजूर के मोअज़िज़ात में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोअज़िज़ात में क्या फ़र्क है मैं बतलाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए और जो मोअज़िज़ात थे अब उनका वजूद मौजूद नहीं है, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ़ ले गए, मोअज़िज़ात बाज़ आज भी बाकी हैं, मोअज़िज़ात बाज़ आज भी बाकी हैं। मैंने कहा कुरान करीम ये हुजूर नबी पाक सल्लम का एक अजीम मुआज़ा है जो आपको अता किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं लेकिन आज भी कुरान पाक उसी सूरत में बाकी है और इसमें कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं हुआ। और तुम जितनी इंजीलें उठाए फिरते हो, हाँ जी, तुम्हारा खुद इसके अंदर इत्तेफाक नहीं है। जाओ
अपना जो अंग्रेज़ी में छपी हुई हैं वो और हैं, उसमें बातें और हैं, जो डच ज़बान में छपी है उसमें और है, जो फ़्रांसीसी ज़बान में छपी है उसमें बातें और हैं, जो हिंदी में छपी हैं उसमें बातें और हैं, जो उर्दू में छपी हैं उसमें बातें और हैं, जो अरबी में छपी है उसमें बातें और हैं। तो तुम्हारी तो हालत ये है, इधर देखो कुरान करीम पूरी दुनिया के किसी खित्ते का छपा हुआ ले लें, आप उसमें अल्फाज एक ही मिलेंगे। तो मैंने कहा देखो तुम तो इंजील की जो असल ज़ुबान है, असल ज़ुबान है, असल ज़ुबान तक जो है तुम्हें नहीं आती। मैंने कहा इंजील इब्रानी में नाज़िल हुई है, आप मुझे इब्रानी में कोई बात करो बात, क्योंकि इंजील इब्रानी में नाज़िल हुई है, आप इब्रानी के अंदर मुझे जो है ना वो 10 लाइनों पर मबनी कोई बात करके दिखाएं। मैंने कहा आपकी हालत तो ये है कि ना तुम अपने नबी की उस किताब को संभाल सके, हाँ जी, ना तुम उस ज़ुबान को संभाल सके, किस मुंह से इतराज़ करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब के भी मुहाफ़िज़ हैं और हम उस ज़ुबान के भी मुहाफ़िज़ हैं। हमारे यहाँ अरबी आज भी पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि नहीं जाती? क्यों पढ़ाई जाती है? हमारे कुरान की ज़ुबान है, हमारे नबी की ज़ुबान है, हम पढ़ते हैं। तुम इब्रानी पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा तुम्हारे मदरसे हैं, तुम्हारे यहाँ लोग जो तैयार होते हैं, फादर पादरी तैयार होते हैं, क्या तुम्हें इब्रानी पढ़ाई जाती है? और तुम तो अपने नबी की ज़ुबान को भी भूल गए, अपनी किताब की ज़ुबान को भी भूल गए, किताब को भी भूल गए। हमें किस लिहाज से जो है बात करते हो? एतराज़ करने वाला है ना, छाजते बोल ले, छाननी को बोल ले, छाजते बोल ले, छाननी, समझ आई? अब आपको समझाना पड़ेगा छाछ के गंदे हैं। हाँ जी, वो भाई होता है ना, गंदम जो है ना जब पीसते हैं तो उससे पहले गंदम को साफ़ करते हैं, अनाज को साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के लिए जो है ना वो एक लोहे का बना होता है या काने वगैरह का, इस तरह करके जो है ना औरतें उसमें जो गंदम को साफ़ कर रही होती हैं, और जब छज के अंदर उसको साफ़ करती है ना तो वो छज बोलता है, नहीं आवाज़ आती है गंदम को, इस तरह जब करते हैं तो गंदम के अनाज के ऊपर नीचे होने की वजह से आवाज़ पैदा होती है, इसे कहते हैं छज बोलता है। लेकिन छाननी जब आगे, छाननी होती है, आटा छानते हैं बारीक, अब उसके अंदर कोई चीज़ डाल के छानो तो आवाज़ आती है? नहीं। छाइते बोल रहे, छाननी क्यों बोल रहे? अब भाई एतराज़ का हमें तो हो सकता है, तुम्हें क्या एतराज़ का, तुम्हारे तो पल्ले कुछ नहीं है। बात समझ आई? तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन मोजज़ात आज भी बाकी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया तशरीफ़ ले गए तो अब कोढ़ के मर्ज़ को ठीक करने वाला मोइज़ा मौजूद है? मादरजात बीनों को ठीक करने वाला मोइज़ा मौजूद है? नहीं है। मैंने कहा तशरीफ़ ले गए, मोइज़ा भी चला गया। लेकिन हुज़ूर नबी पाक सल्लम के मोजज़ात में से बहुत सारे मोइज़े आज भी बाकी हैं। मैंने कहा उनमें से एक मोइज़ा कुरान है। फिर मैंने कहा दूसरा मोइज़ा पेश करता हूँ, जाओ तहक़ीक़ कर लेना। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात में से किसी है? आपने बात इरशाद फरमाई कि हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, फरमाया कि जिनका हज कबूल हो जाता है तो उनकी कंकरियाँ फरिश्ते उठा के ले जाते हैं। कंकरियाँ मारते हैं ना हाजी, वहाँ जमरात की रमी से हम कहते हैं अपने अल्फाज में, कंकरियाँ मारते हैं। तो हर हाजी जो है वो अपना कंकरियाँ मारता है, तो एक जमरे को 3 कंकरियाँ मारी जाती हैं। भाई वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं, और होना तो ये चाहिए कि वहाँ पर एक दिन के अंदर कंकरियों का बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए, इतने लोग रमी करते हैं, लेकिन कंकरियाँ नज़र नहीं आती, कंकरियाँ नज़र नहीं आती। आपने इसकी वजह बयान फरमाया कि जब लोग हज करने के लिए जाते हैं और वहाँ कंकरियाँ मारते हैं, जिन लोगों का हज कबूल हो जाता है उनकी कंकरियाँ फरिश्ते उठा के ले जाते हैं। हुजूर की बात है, झूठी साबित करके देखो। हाँ जी, और जिनका हज कबूल नहीं होता अल्लाह माफ़ फरमाए, हाँ जी, फरमाया उनकी कंकरियाँ वहाँ पड़ी रह जाती हैं। अब लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पर लोग कंकरियाँ मारते हैं, लेकिन इसके बावजूद सऊदी हुकूमत की तरफ से तो कंकरियाँ उठाने का बहुत बड़ा कोई इंतजाम भी नहीं होता। कंकरियाँ जाती कहाँ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन मोजज़ात आज भी बाकी हैं। औलिया अल्लाह की करामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने
मुख्तलिफ औलिया अल्लाह पर करामात का ज़ुहूर फरमाया हर दौर के अंदर। और जो वली की करामत होती है दर हकीकत वो उसके नबी के मोजज़ात में शुमार होता है। तो वली की करामत होती है दर हकीकत वो उस नबी के मोजज़ात में कि वो वली उस नबी पर ईमान लाया, उस नबी की तालीमात पर अमल किया, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक तआला ने करामत का ज़ुहूर फरमाया। हाँ जी, करामत वली के हाथ में ज़ाहिर हो। करामत वो मैं एक लतीफ़ा सुनाया करता हूँ ना करामत के मतलब, हर बंदे का मौत कद तो नहीं होता। ख़ास तौर पे जो बंदे ज़्यादा करीब रहते होते हैं तो वो कितना ही बड़ा बंदा क्यों ना हो, आम तौर पर जो है ना उससे एतकाद नहीं होता। वो एक बुज़ुर्ग थे अल्लाह वाले, तो उनकी बीवी अक्सर उन पर एतराज़ करती रहती थी। एक दिन वो घर के बाहर थे तो वापस आए और बीवी ने एतराज़ कर दिया, कहने लगी देखो आप भी कहते मैं अल्लाह का वली हूँ, तो अल्लाह का वली तो मैंने आज देखा है, आसमान पे उड़ा जा रहा था, आसमान पे उड़ा जा रहा था, तो वली तो ये हुआ ना, आप भी कहते मैं अल्लाह का वली हूँ। हाँ जी, उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी तूने गौर नहीं किया, वो तो मैं ही था, गौर से नहीं देखा, वो तो मैं ही था। उसने कहा अच्छा तभी कहूँ टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े, इन साथ ही इतराज़ कर दिया। बाहर क्या वली की जो करामत है ये भी उस नबी का मोइज़ा होता है जिस पर उसका ही ईमान है। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात वो अता फ़रमाए हैं जो आपकी शान शान है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन मोजज़ात से आज भी हम मुस्तफ़ीद होते हैं। ये कुरान करीम है, इसका हसीन मोइज़ा है। मैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मुख्तलिफ़ बात सुनते हैं ना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा ले लिया और हिफाजत के वादे के लिए असबाब के दर्जे में हर दौर के अंदर इसके लाखों हाफिज़ पैदा कर दिए। है कि नहीं ऐसा? हर दौर के अंदर रहे। रमज़ान आ रहा है तो हाफिज़ जो है ना सारे मसल्ले पे खड़े कुरान पाक सुनाएंगे, ऐसे ही है ना जी। हाँ, तो देखो ईसाई हैं, तादाद में हमसे ज़्यादा होने का दावा कर लें, बतौर सैंपल के हमें एक ईसाई दिखा दें जिसको अपनी इंजील याद हो। चलो अनाजील उनमें एक इंजील ले ले, मत्ता की ले ले, लूका की ले ले, यूहन्ना की ले ले, मगर एक ये बतौर सैंपल के दिखा दे। एतराज़ करना बड़ा आसान है लेकिन दलील से बात करना बड़ी मुश्किल है। बात समझ आई? ये कुरान करीम का एजाज़ है कि छोटा बच्चा देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वाक़या तारीख़ में मौजूद हैं कि 6 साल का बच्चा हाफ़िज़ बन गया, 7 साल का बच्चा हाफ़िज़ बन गया। हाँ जी, हाँ जी, एक महीने के अंदर फ़लाँ ने हिफ़्ज़ कर लिया, 27 दिन में फ़लाँ ने हिफ़्ज़ कर लिया, 6 माह में किसी ने हिफ़्ज़ कर लिया। अल्लाह के बंदो, ये कुरान करीम का ही एजाज़ कलाम इलाही है और हुज़ूर नबी पाक सल्लम का मोजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इस मोजज़े को आज भी इसकी शान को ज़ाहिर फरमा रहे हैं। अगर हिदायत हासिल करना चाहते हो तो बेहतरीन हिदायत का सामान मौजूद है। कैसे हो सकता है? अब देखो ना, कुरान करीम है, लफ्ज़ बलफ्ज़ याद हो रहा है। हाँ जी, इराब भी गलत नहीं पढ़ सकते हम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक अल्लाह पाक याद करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने हाफ़िज़ कुरान का एजाज़ रखा है क़यामत के दिन कि भाई अल्लाह फरमाएंगे जा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। तो ये ऐसे थोड़ी है, ये कुरान का एजाज़ है। मैंने कहा अगर आपको इतराज़ कुरान पाक पे है, आपको क्या पता भी हुज़ूर के मोजज़ात कैसे हैं। ये मोजज़ा है अज़ीम कि देखो लाखों हाफ़िज़ हर दौर में। माशाअल्लाह इस साल हमारे वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया जो उलमा देवबंद का है, इसकी तरफ से इम्तहान देने वाले बच्चों की तादाद या जो हिफ़्ज़ मुकम्मल करके इम्तहान दे रहे हैं उनकी तादाद 1 लाख है। कितनी है? इस साल 1 लाख हाफ़िज़ जिन्होंने इम्तहान दिया है, और जिन्होंने हिफ़्ज़ किया इम्तहान नहीं दिया वो कितने होंगे? क्या ख्याल है? ये ना बड़ा और हमारे मसलक का है, दीगर हज़रात भी करते हैं। पूरी दुनिया में कितने हाफ़िज़ तैयार हुए होंगे इस साल? ये इस्लाम का एजाज़ है। इस एजाज़ से आंखें क्यों बंद करते हो? कब तक बंद करते रहोगे? अल्लाह तुम्हारी आंखें खोल दे। समझ आ रही बात? तो नंबर क्या था नंबर 9 बात थी किसी भी नबी के
नबूवत और रिसालत की दलील उसका मोइज़ा होता है। नबी बरहक पर अल्लाह तबारक व तआला मोइज़ात का नज़ूल फरमाते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने मोइज़ात आपको अता फरमाए और आपको वो मोइज़ात अता फरमाए जो कि आपकी शान थे। इससे ये बात साबित हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी मयार पर जो कि इन्होंने मोइज़ात का अता किया वाकई अल्लाह के पैगम्बर और अल्लाह के रसूल है। नंबर 10, माज़ी में गुजरी बात हो उसको वही के मुताबिक से देखो ये हुजूर का एजाज़ है, अल्लाह तबारक ने हमारे कुरान का एजाज़ है, इस्लाम का एजाज़ है कि माजी की चीज़ें, बस औक़ात माजी के बाद मामलात में लोग झगड़ते थे, कोई कहता है ऐसा हुआ, कोई कहता है ऐसा हुआ। कुरान करीम के अंदर कई वाक़यात इस तरह के मौजूद हैं। कुरान करीम ने माजी के वाक़यात के मतलब जो है वो वज़ाहत फरमा दी, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, और उसको कोई बंदा चैलेंज भी नहीं कर सकता। और बात तो ऐसे हैं कि कुरान करीम में मज़कूर हुए तो कुफ़ार ने पहले बड़े प्रोपेगेंडे किए, लेकिन अब उनकी ज़ुबानें बंद हो गई। जिस तरह के फ़िरऔन के मुतल्लिक़ है कि तौरात भी कहती है कि फ़िरऔन गर्क हो गया, हमारा कुरान भी कहता है गर्क हो गया, लेकिन कुरान ने इससे आगे बढ़कर बात की है कि जब फ़िरऔन मरने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कहा अल यौमा नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया, आज तेरे बदन को हम निजात देंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत बन जाए। जब ये बात कुरान ने की, तौरात ने नहीं की, ये बात कुरान ने की, इंजील ने नहीं की। अब जब ये बात कुरान ने की तो यहूदी भी प्रोपेगेंडा, उन्होंने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ईसाइयों ने भी। क्या कि देखो ये तुम्हारी कुरान पाक के अंदर ऐसी बात आई है जो कि हमारी किताब में नहीं है, तो खाम खाई तुमने कह दिया भी जो फ़िरऔन की लाश तुम्हारा कुरान कहता है कि ये महफूज है, जबकि फ़िरऔन की लाश तो कहीं पाई नहीं जाती। ये प्रोपेगेंडा माजी में होता रहा, लेकिन देखो जादू वो जो सर चढ़ के बोले, अल्लाह तबारक व तआला ने अब उन्हीं के हाथों इस बात को सच साबित कर दिखाया। कुछ अर्सा पहले दरिया नील के साहिल पर उन लोगों को ही एक लाश बरामद हो गई और उन्होंने देखा कि इस लाश को महफूज करने के लिए कोई केमिकल भी नहीं लगाया गया, कोई मसाला नहीं लगाया गया, और ये लाश भी कोई 2-4 साल पुरानी नहीं है बल्कि सदियों पुरानी मालूम होती है। जब उन्होंने ही अपने रिसर्च सेंटरों में उसको लाकर तहकीक की तो खुद कह दिया कि ये उसी फ़िरऔन की लाश है जिसके मुतल्लिक़ कुरान ने कहा था अल यौमा नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया। बात समझ में आई? आज वो फ़िरऔन की लाश, फ़िरऔन की डेड बॉडी, फ़िरऔन की मम्मी जो भी उसको कह ले, वो जो है वहाँ आज भी अजैब घर में पड़ी हुई है। तो ये उसकी लाश का दरियाफ्त हो जाना और फिर जो है उसका खुद इन्हीं हजरात के हाथों दरियाफ्त होना और मान लेना, ये कुरान की, इस्लाम की, हुजूर की सदाकत की दलील नहीं तो और क्या है। समझ आई कि नहीं आई? अगली बात क्या है, वक्त ख़त्म हो रहा है। नबी बरहक कभी नबूवत से आगे बढ़कर खुदाई का दावा नहीं करता। हाँ, जितने नबी आए किसी भी नबी ने दावा नबूवत से बढ़कर आगे खुदाई तक दावे नहीं किए। ये नबी बरहक की निशानी है। हज़रत आदम से लेकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने नबी आए, नबूवत और रिसालत को तो बयान किया और मोजज़ात का ज़हूर हुआ, लेकिन किसी ने खुदाई के दावे तक की बातें नहीं की। जो इस तरह की बात करता है, आलमी मयार ये है, वो कहते हैं कि झूठा मुद्दई नबूवत है। हमारे नबी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का दावा नहीं किया, बल्कि नबूवत का दावा है, रिसालत का दावा है। हाँ जी, और ये भी आपके सच्चा नबी और रसूल होने की दलील है। दूसरी तरफ आप झूठे मुद्दई नबूवत को देख लें, इस वक्त हमारे माशरे में पा जाते हैं उनके मानने वाले के मिर्ज़ा कादियानी है। मैंने आपको कल के बरसों बताया था ना, मिर्ज़ा कादियानी कहाँ
पहले तो अपने आप को कहा कि मैं मुजद्दिद हूँ इस सदी का, फिर जो है इमाम हूँ, फिर इमाम महदी हूँ, फिर मैं ईसा हूँ, फिर मैं नबी हूँ, फिर मैं नबियों का नबी हूँ, फिर मैं मोहम्मद हूँ, फिर मैं मोहम्मद से बढ़कर हूँ, फिर कहा कि मैं खुदा हूँ, फिर कहा मैं खुदा का बाप हूँ, मेरा बेटा होगा तो कि वो खुदा है ज़मीन पर। फिर आगे उसने बात की मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक और शाही हुआ, उसने दावा किया, ये हैदराबाद कोटरी में बहुत बड़ा बंगला है, हालांकि ये बंदा प्राइवेट मैट्रिक किसने किया था, रेगुलर मैट्रिक भी नहीं, प्राइवेट मैट्रिक इसकी तालीम थी, लेकिन और वेल्डिंग का मुलाजम था। एजेंसी ने इसको इस तरह को उठाया कि अब ये दावा कर रहा है, पहले कहता है मैं इमाम महदी हूँ, फिर कहते हैं मैं मसीह भी हूँ, फिर कहते हैं मैं नबी भी हूँ, हाँ जी, फिर जो है इसने भी कह दिया कि मैं मोहम्मद भी हूँ। फिर आगे बढ़कर जो खुदाई तक के दावे, ये बकायदा जो है अकीदत के फूल सारा शाया किया इन्होंने, उसके ऊपर लिखा था कि गौहर शाही हम तेरी पूजा करें, हम तेरी पूजा करें। यही झूठे मुद्दई नबूत की निशानी है कि जो झूठे मुद्दई नबूत होते हैं तो वो कभी एक दावे पे नहीं ठहरते, वो आगे से आगे बातें करते हैं। ये बलूचिस्तान के जिक्री हैं, तरबत मकरान के अंदर बलूचिस्तान के जिक्री, ये मुल्ला मोहम्मद अटकी, ये इसने इमाम महदी का दावा किया, इमाम महदी से आगे नबूत पे आ गया, फिर आगे खुदाई तक जा पहुंचा। अब अजीब अकीदा है उनका जिक्रियों का, वो कहते हैं जब उलमा ने उसका ताक़ब किया तो अपना वो जो है ना भाग कर एक गार में छुप गया, एक गार में छुप गया, फिर वहीं से किसी वक्त रात को फरार हो गया। लेकिन उसने तरीका ये अख्तियार किया कि रात के वक्त जब फरार होने लगा, एक गड़ा खोद कर जो है ना, एक गड़ा खोद कर पगड़ी जो है ना अपनी वहां रख गया और खुद फरार हो गया। और जिक्री जब सुबह को देखने के लिए आए कि हमारा साहब किस हाल में है, देखा तो वहां गड़ा खुदा हुआ था और पगड़ी पड़ी हुई थी। हाँ जी, उन्होंने अपना अकीदा ये बना लिया कि हमारा मुल्ला अटकी जमीन में गोता लगाकर आसमान पर जाके बैठ गया, गोता लगाया जमीन में और जाके बैठा है आसमान पे। हाँ जी, अब वो कहते हैं कि नूर में नूरुल्लाह है, उनका कलमा नौज़ुबिल्लाह इस तरह का है। हाँ जी, कि नकल कुफर कुफर न बाशा ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ जी, अपना सादिकुल वादुल अमीर और क्या नूर में नूरुल्लाह, इस तरह के अल्फाज है उसके अंदर। तो बाहर कहते को बात कहाँ थी और कहाँ जा पहुंची। ये जितने झूठे मुद्दे नबूवत का यही हाल है। ये ईरानी मिर्ज़ा हुसैन अली और जिनके आज मानने वाले अपने को बहाई कहते हैं, मिर्ज़ा हुसैन अली, ये यहूद के एजेंट हैं और उसका मकबरा आज इसराइल के अंदर है। बहाई वहाँ जाकर जो है हर साल हज करते हैं, वहाँ पर ईसाइयों को भी तबलीग की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर हज करते हैं। उन्होंने इनको बड़ी सहूलियत दी हुई हैं और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इसराइल का सदर जो है, सदर वो बहाई बन गया। कैसे बन सकता है? इससे मालूम हुआ बहाईत में और यहूदियत में कोई फ़र्क नहीं है। ये दिखाने के लिए जो है ना वो दो चेहरे हैं, हकीकत में एक ही चेहरा है। जो और यहाँ ईरानी था, नबूवत का दावा किया इसने। नबूवत का दावा करने के इससे पहले वो मिर्ज़ा अली अहमद बाब था, अली अहमद बाब ईरान के रहने वाला, नबूवत का दावा किया उसने कहा, पहले कहा शियत है ना, ये शिया ग्रुप शकी फ़िरका उसकी शाख है। इसने कहा कि मैं मोहम्मद अली बाब ने जो इससे बड़ा था, उसने पहले कहा कि जो महदी मुंतज़र गार में छुपा हुआ जिसके इंतज़ार में है, जो ना अब तक आया ना आएगा, तो इसने कहा कि मेरा उससे रब्ता है और जो है ना मैं जाता हूँ और उससे पैगामत लेता हूँ और तुम्हें बताता हूँ वो क्या कहता है। इसने दावा किया मैं बाब हूँ, बाब का मतलब दरवाज़ा, कि मैं जो है महदी तक पहुँचने का दरवाज़ा हूँ। बाद में खुद महदी होने का दावा कर दिया, फिर वो का दावा कर दिया। खैर फिर ये दो हिस्से में बट गए, आपस में लड़ पड़े। उन्हीं में ये मिर्ज़ा हुसैन अली है, इसने बाद में दावा खुद कर दिया कि मैं नबी हूँ। फिर आगे बढ़कर खुदाई तक जा पहुँचा, कहा मैं बहाउल्लाह हूँ, बहाउल्लाह। फिर एक किताब पेश की, मेरे पास मौजूद है, किताब अक़दस के नाम से। अब उसके अंदर मुखातब अपने आप को यूँ कर रहा है या बंदों को जिस तरह खुदा बात कर रहा है, और किताबों के अंदर जा बजा उसमें खुदा लिखा हुआ है। जितनी मुनाजात किताबें मेरे पास पढ़ी हैं उसके अंदर भी जो है ना उसको ये भाई पढ़ते हैं, उसमें खुदा लिखा हुआ है। झूठा मुद्दा नबूवत, ये बात याद रख लें,
उसकी बड़ी निशानी ये है कि वो कभी एक दावे पर नहीं ठहरेगा, बल्कि वो कभी कोई दावा करे, कभी कोई दावा करेगा। ये झूठे मुद्दई नबूवत की निशानी है। और जबकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आपने कभी भी झूठे मुद्दई नबूवत की तरह आपने कभी इस तरह नहीं किया कि खुदाई के दावे तक जा पहुँचे हों, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बल्कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम अपने कलमे में कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम में समझता है, ईसाईयत हज़रत ईसा खुदा तक ले गई है। हम कहते हैं कैसे सच्चे नबी के सच्चे उम्मती हो, हम पर इतराज कैसे करते हो? जब देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, पहला लफ्ज़ ज़ुबान से बोला, पहला कलमा जो बोला इन्नी अब्दुल्ला का बोला कि अल्लाह का बंदा हूँ, तुमने उनको जो खुदा बना दिया। इतराज़ इस्लाम पे है। हमारे नबी पाक सल्लम हम जिस कलमे को पढ़े हुए मुसलमान नहीं होते, हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, हाँ जी, मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जो हमारा कलमा है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर जब कुरान के कांत को बयान किया, जो मैंने आज पहले पढ़ी है, उसमें भी हुजूर नबी सल्लम को अपना अब्द फरमाया। व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अब्द फरमाया। मकाम अब्दियत इंसानियत का सबसे बड़ा जो है वो मनसब है, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है। जो जितना बड़ा इबादत गुजार होता है उतना बड़ा मकाम अब्दियत में फायज होता है। हुजूर नबी सल्लम ने अल्लाह की इबादत इस तरह की है और इतनी की है कि आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। और आप आयशा ने पूछा नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की इबादत इतनी क्यों करते हैं, आप तो बख्शी बख्शाई ज़ात हैं, फिर इतनी ज़्यादा क़याम करने की ज़रूरत क्या रात को? फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसे कहते हैं सच्चा नबी। मेराज पे गए, किसी को शुबा हो सकता था, जिस तरह के वो एक मौइसा तकरीर कर रहे थे, हिक्कों ने, दोनों हिक्कों ने, हाँ जी, मेराज पे गए, ऊपर जाके दोनों एक ही हो गए, हाँ जी, दोनों जाके एक ही हो गए। तो या एक मौली साहब थे, हाँ जी, अल्लाह ने हाथ मिलाया हजूर ने, हाँ जी, तो देखिया अल्लाह के हाथ में हज़रत अली की अंगूठी सी। इस तरह की बकवासात जो है, इसका इस्लाम में कोई दखल नहीं है, ये लोगों की अपनी घड़ी हुई है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, किसी को शुबा ना हो कि आप किसी ने जो है वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया, या नौज़ बिल्लाह हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल के शुरू में जब इसका तज़किरा किया तो वहाँ क्या फरमाया, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ये है जो झूठा मुद्दई नबूवत होता है, वो कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचता है और दावे की उसकी कोई जो हद नहीं होती। सच्चा मुद्दई नबूवत कभी खुदाई के दावे तक नहीं पहुँचता, बल्कि जो है वो अल्लाह का नबी और अल्लाह का बंदा ही रहता है। अल्लाह के यहाँ जो है कितना ही बड़ा मकाम क्यों ना हो, बंदा बंदा ही रहता है, वो खुदा कभी नहीं बनता। बाहर क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं। इस हवाले से मैं एक बात और, नंबर कितने हो गए पूरे? चलो दो और सही, दो और सही, फिर ना आप कहना 11वीं साबित हो गई। दो और सही। सच्चे मुद्दई नबूवत के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को बरकतें नाज़िल होती हुई दिखाता है। सच्चे मुद्दई नबूवत के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाज़िल होती हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब तौरात के अंदर बरक़ात का नाज़िल होना मनकूल है। इंजील के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों बरक़ात का नाज़िल होना मनकूल है। हम इसी मैयार पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पेश करते हैं और ये दिखाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत के कितने ज़्यादा जो है वो मुशाहदात उम्मतों करवाए थे। मशहूर वाक़या आपको याद है, हज़रत अनस के हवाले से भी ग़ालिबन मिलता है और हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से ही मिलता है कि कई दिन के भूखे थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि भूख बहुत लगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे, दूध का प्याला आया, दूध का प्याला आया। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये चाहते थे कि मैं भूखा हूँ तो हुज़ूर काश मुझे ही कहें तू पी ला, हाँ जी, लेकिन मुझे बुलाया
और फरमाया इनको पिलाओ। कहते हैं अब मैंने कहा ये पता नहीं मेरे लिए बचेगा नहीं बचेगा, दूध का प्याला कितना बड़ा होता है। मैंने पिलाना शुरू किया, सबने पेट भर के पी लिया। तो अब जब पेट भर के पी लिया फिर भी देखा प्याले में दूध वैसे का वैसा है। मैंने कहा हुजूर मैं खुद पियो। पिया, कहते जितना मेरे से ताकत थी मैंने पिया फिर। हाँ जी, तो जब वापस गए तो फिर दूध है। और मैं और पियो, फिर पिया, जोर लगाया, फिर दूध है। और पियो, फिर पिया, 3 मरतबा हुआ ना। आप फिर और पियो, हुजूर अब नहीं पिया जाता। इसे कहते हैं बरकत, इसे कहते हैं बरकत। ग़ज़वा खंदक के मौका पर सहाबा किराम बड़ी मुशक्क़त की हालत के अंदर थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ खंदक खोद रहे थे। बाद सहाबा किराम ने भूख की शिकायत की, हाँ जी, और आकर दिखाया आप वसल्लम को कि जो है ना पेट को सहारा देने के लिए पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, पेट पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट भर उठाया, अपना पेट भर से कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे। हाँ जी, हज़रत गालिबन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु तो उनसे ना रहा गया, घर गए और जाके बीवी से मशवरा किया। वो एक खाने का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया। तो आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा, हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी दावत है। जिसको मुनासिब समझे 2-3 बंदों को और भी साथ ले लें। अब हुजूर देख रहे हैं कि सहाबा किराम ने भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, मैं कैसे जो है ना अच्छा खाना खा सकता हूँ जाके कि मेरे साथी जो हैं भूखे हों। हाँ जी, हुजूर को तो सहाबा से बड़ी मोहब्बत थी, सहाबा को हुजूर से बड़ी थी। हाँ जी, फरमाया ऐलान कर दो जाबर के घर में सब की दावत है, जाबर के घर में सब की दावत है। अब हर जाबर का तो रंग उड़ गया, भागे भागे कहा रहा है, बीवी को बताया कि हुजूर ने तो ऐलान करवा दिया। फरमाया मैंने तुम्हें कहा था कि कान में जाकर कहना, कान में नहीं कहा था। मैंने कान में तो कहा था लेकिन हुजूर ने ऐलान कर। मैं अब हुजूर जाने और जो है ना इदावत जाने। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना तकसीम करते रहो, करते रहे, सारा लश्कर खा गया। सारा लश्कर इसे ही बरकत कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी बरहक के हाथ पर बरक़ात का नुज़ूल फरमाता है और उन बरक़ात को अल्लाह तबारक व तआला इसलिए दिखाते हैं कि लोग नबी बरहक को नबी और रसूल तस्लीम कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे ऐसी बरक़ात का नुज़ूल फरमाया है कि तारीख़ ने इससे पहले नहीं देखी थी। और इस वजह से नंबर कितना है? 13। तो नवीद ना कहे कि और बढ़ा लिया है, बस आखिरी अर्ज़ करता हूँ। तो नंबर 13 नबी जो होता है, सच्चा नबी जो होता है ये अपने से पहले नबियों का मुसद्दिक होता है। सच्चा नबी अपने से पहले नबियों का मुसद्दिक होता है, अपने से पहली किताबों का मुसद्दिक होता है, मुकज़्ज़ब नहीं होता। यानी जो नबी आता है अपने से पहले नबियों के मुतालिक बताता है कि वो सब सच्चे नबी थे, वो सब सच्चे नबी थे। और किताबों के मुतालिक कहता है वो सच्ची किताबें थी। सच्चे नबी बरहक की निशानी ये है कि वो साबका किताबों का मुसद्दिक होता है, मुकज़्ज़ब नहीं होता। उसकी किताब भी साबका किताबों की मुसद्दिक होती है, मुकज़्ज़ब नहीं होती। और इस मेयार पर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर्जे अतम पूरे उतरते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत बयान फरमाई है कि आप साबका नबियों के मुसद्दिक हैं। कुरान की ये सिफत बयान फरमाई है कि आप साबका नबियों के मुसद्दिक हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज इंजील की आज की इंजील में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं तौरात को मिटाने के लिए नहीं आया, मैं तौरात के मज़ामीन को, तौरात को मुकम्मल करने आया हूँ, मैं तौरात को मुकम्मल करने आया हूँ।
अब जब ये बात हज़रत ईसा फरमा रहे हैं और ये उनके नबी होने की दलील है कि वो तौरात के मुसद्दिक हैं, हमारे नबी पाक सल्लम जो हैं तमाम किताबों के मुसद्दिक हैं, तो फिर आप नबी क्यों नहीं हैं? और समझ आ गई बातें? वक्त हो गया है, बात ख़त्म कर लेते हैं। तो ये मैंने 13 गिनने की मरतबा गिनने 13 अंदाज से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत को जो है वो साबित करके दिखाया। आलमी मयार पर ये 13 तरीके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत को साबित करने के, और 13 हैं। अब मैंने तो आते आते ढूंढे हैं ये, और मैंने इस पर कोई ज़्यादा मुताला नहीं किया, तो अभी मैं मुताला करूँ तो और बहुत सारे हो सकते हैं। बार के अफ़काम पे एक तरीका होता है, बात समझाने का अंदाज़ होता है। नंबर 1 13 है। नंबर 1 किरदार। नबी सबसे पहले इंसानियत के सामने अपना किरदार पेश करता है, और लोग उस नबी के उस किरदार की गवाही देते हैं कि इसका किरदार वाकई हर एतबार से पाक है, और इस म्यार पर आप सल्लम पूरे उतरते हैं। आपने पहले किरदार पेश किया है। नंबर 2 नसब। नबी आली नसब के अंदर आता है, हसब नसब के अंदर आता है, और हुजूर नबी पाक सल्लम नस्बों में सबसे आला नसब कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, कबीलों में सबसे आला कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। नंबर 3 हाँ, नबी पर ईमान लाने वाले, नबी बरहक पर ईमान लाने वाले पहले छोटे गरीब तबका के लोग होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने वाले पहले गरीब तबका के लोग थे। नंबर 4 तादाद। नबी बरहक की दावत वक़्त गुजरने से फैलती चली जाती है और लोग दिन ब दिन ईमान लाते चले जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ अता फरमाया कि वक़्त गुजरने के साथ आपकी उम्मती बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 5 फतूहात का उसूल। फतूहात का उसूल, अल्लाह तबारक व तआला अगर दुश्मनों से नबी का सामना करवाते हैं तो वक़्त के नबी को जंगों के अंदर फ़तह अता फरमाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जंगें हुई हैं, हाँ जी, सहाबा किराम भी कितनी जंगें हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फतूहात अता फरमाई है और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का कलमा बुलंद हुआ है। नंबर 6 दुआ। नबी पर हक किसी के हक में किसी के खिलाफ दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया इंसानियत को, हुजूर नबी वसल्लम ने जिनके हक़ में दुआएं फरमाई, दुआएं कबूल हुई, बद्दुआ अगर फरमाई तो बद्दुआ भी कबूल हुई। नंबर 7 पेशनगोइयाँ। मुस्तकबिल के एतबार से नबी बरहक अगर कोई पेशगोई फरमाते हैं कि वह मुस्तकबिल में ऐसा होगा, तो नबी बरहक की वो पेशगोई पूरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी पाक सल्लम से कई ऐसी पेशगोइयाँ जो है वो बयान फरमाई हैं कि वो अपने अपने वक़्त पर सारी के सारी पूरी साबित हुई है। नंबर 8 हाँ, किताब का बेमिसल होना। नबी बरहक पर जो किताब उतरती है जो अपने वक़्त की किताबों में बेमिसाल होती है, वक़्त के लोग उस किताब की मिसाल पेश नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम आपको किताब दी है और आप क़यामत तक के नबी हैं। क़यामत तक कोई इंसान कुरान पाक की मिसाल और कुरान पाक जैसी किताब पेश नहीं कर सकता। नंबर 9 मोअज़ात। हर नबी की नबूवत और रिसालत की सदाकत की दलील उसका मोअज़ा होता है, और मुख्तलिफ अम्बिया के मोअज़ात हैं और हमारा उन पर ईमान है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोअज़ात अता फरमाए हैं, और मोअज़ात तमाम नबियों को अता हुए और हुजूर सल्लम को भी अता हुए। बाकी मोअज़ात बाकी नबियों को वो अता हुए जो उनकी शान शान थे, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोअज़ात वो अता हुए जो कि आपकी शान शान थे। नंबर 10 माजी की बातों को वही के जरिए, हाँ, माजी तारीख की जिन बातों में इंसानियत में इख्तिलाफ है, झगड़े हैं, जब बाज़ तारीख को वो नहीं जानते तो नबी बरहक के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला माजी के उन बातों को जो है वो ज़ाहिर फरमा देते हैं, ताकि नबी बरहक के ज़रिए लोग हक बात को जान लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी की बहुत सारी बातें बतलाई हैं, जिस तरह के अम्बिया के वाक़यात भी इसमें मौजूद हैं, और फ़िरऔन की लाश का महफूज होना मैंने वाक़या जिक्र किया। नंबर 11
फरमाया कि नबूवत के दावे से आगे ना निकल। हाँ, जो नबी बरहक होता है वो कभी नबूवत के दावे से आगे तजावुज़ नहीं करते, यानी खुदाई के दावे तक नहीं पहुँचता। तो जिस तरह और अम्बिया हैं उन्होंने नबूवत का ऐलान किया और खुदाई के दावे तक नहीं पहुँचे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, खुदाई के दावे से हमेशा पनाह चाहिए। अब्दुहु व रसूलु हम आपका एजाज़ है, हम ये अपने कलमा शहादत में पढ़ते हैं तो ये आप सल्लम के नबी रसूल होने की दलील। नंबर 12 बरकतों, नबी बरहक के हाथों हमेशा बरकतों का नज़ूर होता है और इंसानियत उन बरकतों को अपने आंखों से देखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ऐसी बरक़ात का नज़ूर फरमाया है, तारीख़ गवाह है, इंसानियत गवाह है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर 13 हाँ, नबी साबिक़ किताबों का, साबिक़ नबियों का मुसद्दिक़ होता है, मुकज़्ज़ब नहीं होता। हुज़ूर नबी पाक सल्लम की सिफत और आप पर नज़र होने वाली किताब कुरान करीम की सिफत ये बयान हुई है कि आप साबिक़ किताबों के, साबिक़ नबियों के मुसद्दिक़ हैं। तो ये आलमी मेयार पर किसी नबी की नबूवत के सच्चा होने के 13 अंदाज़ या 13 दलाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 13 अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को जो है आपके सामने वाज़ेह किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस से हमेशा वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो लोग इस्लाम के मुखालिफ हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।